Hello everyone, welcome back to this channel. Today we are going to solve RCC columns MCQ based on IS 456-2000, which are very important for state civil engineering competitive exam like HPPSC AE, HPRCA JEE and SSC JEE exam and other state exam like AE, JEE and exam. तो लास्ट क्लास में हमने कॉलम्स के बारे में पूरी थ्योरेटिकल पढ़ी थी थ्योरी कि क्या क्या कॉलम होता है, कितनी क्लासिफिकेशन होती है कॉलम की। उसके बाद हमने शेप के बेस पे पढ़ा था और आपकी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है और कौन कौन से टाइप की रेनफोर्समेंट हमारी प्रोवाइड की जाती है कॉलम में और मिनिमम और मैक्सिमम कितनी लिमिट होती है हमारी मेन स्टील की। और हमने स्पेसिंग के बारे में पढ़ा था, मिनिमम इसेंट्रिसिटी और फेलियर ऑफ कॉलम के बारे में भी उस वीडियो में पढ़ा था। और उसके बाद लास्ट हमने इसमें कंपैरिजन पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम कॉलम्स के आरसीसी कॉलम्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है, अ कंप्रेशन मेंबर इज अ कॉल्ड column when its effective length is more than first option least lateral dimension, second 2 times least lateral dimension, थर्ड है 3 टाइम्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन एंड फोर्थ है 4 टाइम्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 3 टाइम्स ऑफ लेटरल डायमेंशन। तो सी इज राइट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन है स्लेंडरनेस रेशियो लिमिट फॉर शॉर्ट कॉलम इज फर्स्ट ऑप्शन 10, सेकेंड 12, थर्ड 15 एंड फोर्थ 20। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? ये होता है हमारा रेशियो, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये रेशियो किसके बीच में होता है? ये होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हमारे जो शॉर्ट कॉलम के केस में था वो था हमारा लेस देन इक्वल टू 12 और लॉन्ग कॉलम के केस में क्या था? ग्रेटर देन 12। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी 12। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम इज। तो मिनिमम कितनी हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कॉलम में? 0.4%, 0.8%, थर्ड 1% या फोर्थ 2%। तो हमारी जो मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है लॉन्गिट्यूडनल वो की जाती है नॉट लेस देन 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। कितना रहता है? 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। फोर्थ क्वेश्चन है कि मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट अलाउड इन कॉलम। फर्स्ट ऑप्शन 4%, सेकेंड 5%, थर्ड 6% एंड फोर्थ है हमारा 8%। तो मैक्सिमम कितने हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं? नॉट मोर देन 6% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। तो 6% राइट ऑप्शन क्या है इसका? सी। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ बार इन रेक्टेंगुलर कॉलम। तो रेक्टेंगुलर कॉलम में मिनिमम कितने नंबर ऑफ बार हम प्रोवाइड कर सकते हैं? 2, 3, 4, 6। तो मिनिमम हमारे रेक्टेंगुलर कॉलम में हम 4 बार प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे कम हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। मिनिमम हमारी कितनी रहती है? 4 रहती है। और सर्कुलर के केस में कितनी रहती है आपकी? 6 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम नंबर ऑफ बार इन सर्कुलर कॉलम। अभी मैंने आपको बताया कितनी रहती है सर्कुलर कॉलम में। सर्कुलर कॉलम में आपकी मिनिमम रहती है 6। राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार इन कॉलम। तो मिनिमम कितना डाय रहता है हमारी जो कॉलम में हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार रहती है, जिन्हें हम मेन बार भी कहते हैं, उनका मिनिमम कितना डाय हम प्रोवाइड कर सकते हैं? 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm। तो मिनिमम जो डायमीटर रहता है लॉन्गिट्यूडनल बार का वो रहता है 12 mm। राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है मिनिमम क्लियर कवर इन कॉलम इज जनरली। फर्स्ट ऑप्शन 20 mm, सेकेंड 25 mm, थर्ड 30 mm एंड फोर्थ 40 mm। तो हम मिनिमम कवर जो प्रोवाइड करते हैं क्लियर कवर वो हम प्रोवाइड करते हैं कॉलम में 40 mm। राइट ऑप्शन इज डी 40 mm।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन कॉलम 0.002, 0.0025, 0.0035, लास्ट ऑप्शन है 0.004। तो जो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन की वैल्यू रहती है कंक्रीट में वो रहती है 0.0035। तो राइट ऑप्शन है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन टाई स्पेसिंग शुड नॉट एक्सीड। तो टाई की स्पेसिंग किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको लास्ट क्लास में आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा डिटेल में समझाया गया है। तो आपकी टाई की स्पेसिंग किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये हमारी नॉट ग्रेटर देन 300 mm। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है 300 mm। सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाई स्पेसिंग इज लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन 12 टाइम्स ऑफ बार डाई, सेकंड 16 टाइम्स ऑफ बार डाई, थर्ड 18 टाइम्स ऑफ बार डाई एंड फोर्थ 20 टाइम्स ऑफ बार डाई। तो टाई की स्पेसिंग शुड नॉट बी लेस देन कितनी नहीं होनी चाहिए 16 टाइम्स ऑफ बार का जो डाई है। क्लियर है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन अ कॉलम विद हेलिकल रेनफोर्समेंट इज कॉल्ड। जब हमारे कॉलम में हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट टाइड कॉलम कहते हैं, कंपोजिट कॉलम, स्पाइरल कॉलम या सिलेंडर कॉलम। तो उसे कहते हैं स्पाइरल कॉलम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइरल कॉलम हैज़ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच हायर स्ट्रेंथ देन टाइड कॉलम। उस वीडियो में आपको बताया भी गया था कंपेरिजन की टाइड कॉलम क्या होते हैं और स्पाइरल कॉलम क्या होते हैं, और स्पाइरल कॉलम की आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टाइड कॉलम। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है 2%, सेकंड 5%, थर्ड 8% एंड फोर्थ है 10%। तो इसकी हायर होती है, कितनी होती है 5% ज़्यादा होती है टाइड कॉलम के कंपेरिजन में। जो हमारे स्पाइरल कॉलम की स्ट्रेंथ होती है वो 5% ज़्यादा होती है टाइड कॉलम के कंपेरिजन में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेंडर कॉलम मेनली फेल्स ड्यू टू फर्स्ट ऑप्शन क्रशिंग, सेकंड शेयर, थर्ड बकलिंग एंड फोर्थ टॉर्शन। तो स्लेंडर कॉलम हमारे फेल्स होते हैं बकलिंग की वजह से। किसकी वजह से होते हैं हमारे कॉलम, ये हमारे फेल्स होते हैं बकलिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट कॉलम फेल्स ड्यू टू। तो शॉर्ट कॉलम कौन से होते हैं जिनकी स्लेंडरनेस रेशियो क्या होती है हमारी लेस देन 12 और लॉन्ग कॉलम के केस में ग्रेटर देन 12। तो शॉर्ट कॉलम हमारे जो हैं वो फेल होते हैं किसकी वजह से, क्रशिंग की वजह से, और लॉन्ग कॉलम किसकी वजह से फेल होते हैं, बकलिंग की वजह से। बट यहाँ पे आपको पूछा गया है शॉर्ट कॉलम, तो शॉर्ट कॉलम हमारे फेल होते हैं क्रशिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्योर एक्सियल लोड कॉलम इज फर्स्ट ऑप्शन प्रैक्टिकली केस, सेकंड थ्योरेटिकल केस, थर्ड अनसेफ एंड फोर्थ रेयरली यूज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी थ्योरेटिकल केस। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम इसेंट्रिसिटी इज। तो आपको पता होना चाहिए कि इसेंट्रिसिटी आपके कैसे आती है। जैसे कि ये हमारा कॉलम है, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है। जब आपका लोड सेंटर पे ना एक्ट करता है और कुछ डिस्टेंस पे एक्ट करता है, उसकी वजह से आपके कॉलम में क्या आती है, इसेंट्रिसिटी आती है। तो और भी कुछ रीज़न रहते हैं हमारे इसेंट्रिसिटी के, जैसे लेटरल डिफ्लेक्शन ऑफ कॉलम की वजह से भी इसेंट्रिसिटी आती है। सेकंड, अगर आपके इन एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस है, या थर्ड आपका जो इन एक्यूरेट लोडिंग ऑन कॉलम है उसकी वजह से भी इसेंट्रिसिटी आती है। तो आपको मिनिमम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताया था L डिवाइड बाई 500 प्लस D डिवाइड बाई 30 और 20 mm विच एवर इज ग्रेटर। जो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, वो होगी मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पे L क्या है आपका, L है आपकी जो अनसपोर्टेड लेंथ है विद रिस्पेक्ट टू, ये आपका मेजर एक्सिस के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और माइनर एक्सिस। जैसे कि ये कॉलम की डेप्थ है, ये है विड्थ।
अगर आप मेजर एक्स ले रहे हैं तो हम किसको कंसीडर करेंगे, हम डेप्थ को कंसीडर करेंगे। अगर आप माइनर एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हम विड्थ को ऑफ कॉलम सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू माइनर एक्सिस लेंगे। तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी L/500 प्लस D/30 और 220 mm वो किसकी रहेगी, हमारी मिनिमम इसेंट्रिसिटी की वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे आपके पास राइट ऑप्शन क्या है, बी L/500 प्लस D/30। डी क्या है, डेप्थ ऑफ कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी शैल नॉट बी लेस देन। फर्स्ट ऑप्शन 10 mm, सेकेंड 15 mm, थर्ड 20 mm एंड फोर्थ 25 mm। अभी आपको मैंने बताया था कितनी होनी चाहिए, एक तो आपको फॉर्मूला बताया था L/500 प्लस D/30 और दूसरी वैल्यू 20 mm। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टाइड कॉलम इज। तो आपकी जब आपकी ई मिनिमम की वैल्यू लेस देन 0.05 टी होगी तो उसके IS 456/2000 कोड के अकॉर्डिंग तो आपकी जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम के केस में जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे वो है आपका 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FI ASC। तो इसमें आपका जो FCK है वो क्या है, आपकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जैसे अगर आपको M20 ग्रेड दिया गया है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी FCK, वो होगी आपकी 20 Nm/mm²। क्लियर है। और यहाँ पे जो FY है वो है आपका करेक्टरिस्टिक्स टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। जैसे अगर आप 415 ग्रेड ऑफ स्टील का यूज़ कर रहे हैं तो इसकी FY की वैल्यू कितनी होगी, 415 Nm/mm²। जो यहाँ पे AC और ASC है, AC क्या है आपका, AC है आपका एरिया ऑफ कंक्रीट और ASC क्या है, एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। तो आप एरिया ऑफ कंक्रीट को कैसे निकालेंगे, जो आपका ग्रॉस एरिया होगा। जैसे अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया गया है कॉलम का, इसका आपको साइज दिया गया है तो इसका ग्रॉस एरिया क्या होगा, 250 मल्टीप्लाई बाय 400 विड्थ इंटू डेप्थ, तो वो आएगा इसका ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम माइनस जो एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील कैसे निकलेगा, जैसे कि अगर आपके पास 4 बार दी है और उसका डाया आपके पास 25 mm, तो फार्मूला क्या है, कैसे एरिया निकलेगा, n इंटू π/4 का d का स्क्वायर है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ बार कितनी है 4 और d क्या है डाया, तो कितने mm की बार आप प्रोवाइड करते हैं, 25 mm की बार प्रोवाइड करते, तो ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे तो वहाँ से आपका एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा और वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे और आपका एरिया ऑफ कंक्रीट यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FI ASC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बाई एक्सियल बेंडिंग कॉलम इज सब्जेक्टेड टू। फर्स्ट ऑप्शन एक्सियल लोड ओनली, सेकेंड एक्सियल लोड प्लस 1 मोमेंट, थर्ड एक्सियल लोड प्लस 2 मोमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी, एक्सियल लोड प्लस 2 मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम मिनिमम बार्स आर प्लेस्ड एट। फर्स्ट ऑप्शन सेंटर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड वन साइड एंड फोर्थ मिड डेप्थ। तो रेक्टेंगुलर कॉलम में मिनिमम बार जो हमारी प्लेस की जाती है वो कहाँ प्रोवाइड की जाती है, वो प्रोवाइड की जाती है हमारे कॉर्नर पॉइंट पे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिट कॉलम इज मेड ऑफ फर्स्ट कंक्रीट ओनली, सेकंड स्टील ओनली, थर्ड स्टील प्लस कंक्रीट एंड फोर्थ टिम्बर प्लस स्टील। फर्स्टली हम जानेंगे कि कंपोजिट कॉलम क्या होता है। अ कंपोजिट कॉलम मेड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट मटेरियल, तो उन्हें क्या कहते हैं, आप कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। तो ये जो कंपोजिट कॉलम बनते हैं ये बनते हैं आपके स्टील प्लस कंक्रीट। तो राइट ऑप्शन क्या है, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव लेंथ डिपेंड्स ऑन फर्स्ट साइज, सेकंड एंड कंडीशन एंड थर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड फोर्थ रेनफोर्समेंट। तो फर्स्टली हम जानेंगे कि इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं LE इफेक्टिव से। तो ये क्या होती है, ये आपकी एक अनसपोर्टेड लेंथ होती है कॉलम की। कैसी लेंथ होती है? अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम विच इज़ लाइकली टू बकल। और ये किस पे डिपेंड करती है? ये आपकी एंड कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, एंड कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ LE डिवाइड बाई D रेशियो इज ग्रेटर देन 12 कॉलम इज कॉल्ड फर्स्ट शॉर्ट, सेकेंड स्पाइल, थर्ड स्लेंडर एंड फोर्थ कॉम्पोजिट। तो ये क्या होगा आपके, उसे क्या कहेंगे आप? स्लेंडर कॉलम कहेंगे। जब आपकी LE/D रेशियो क्या होगी? ग्रेटर देन 12। अगर लेस देन 12 होगी और इक्वल टू 12 होगी तो उसे आप शॉर्ट कॉलम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटरल टाइज प्रिवेंट फर्स्ट शेयर फेलियर, सेकंड बकलिंग ऑफ मेन बार, थर्ड टेंशन फेलियर एंड फोर्थ टॉर्शन। तो जो मेन बार्स होती है वो आपकी ये लॉन्गिट्यूडिनल बार होती है, और लेटरल टाइज कौन सी होती है? ट्रांसवर्स बार होती है। तो ये क्या करती है? ये प्रिवेंट करती है बकलिंग ऑफ मेन बार को, प्रिवेंट होने से, बकल होने से प्रिवेंट करती है मेन बार्स को। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्पेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार शुड नॉट एक्सीड फर्स्ट ऑप्शन 200 mm, सेकंड 250 mm एंड थर्ड 300 mm एंड फोर्थ 350 mm। तो कितनी मैक्सिमम स्पेसिंग लॉन्गिट्यूडिनल बार की शुड नॉट बी एक्सीड? 300 mm। इससे ज़्यादा आपके एक्सीड नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूनी एक्सियल बेंडिंग मोमेंट एक्ट्स अबाउट फर्स्ट 2 एक्सिस, सेकंड 1 एक्सिस, थर्ड 3 एक्सिस एंड फोर्थ नो एक्सिस। तो यूनी एक्सियल बेंडिंग में मोमेंट कहाँ एक्ट करता है? ओनली आपके 1 एक्सिस पे एक्ट करता है। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, corner columns are generally subjected to first axial load only, second uniaxial bending, third biaxial bending and fourth shear only। तो आपके कॉर्नर कॉलम में क्या एक्ट करता है? बाई एक्सियल बेंडिंग। राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील परसेंटेज इन कॉलम शुड नॉट एक्सीड प्रैक्टिकली फर्स्ट 2%, सेकेंड 3%, थर्ड 4% एंड फोर्थ 6%। तो किससे ज़्यादा आपके एक्सीड नहीं करनी चाहिए प्रैक्टिकली? स्टील परसेंटेज ये आपकी 4% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अगर आप मिनिमम की बात करें, मिनिमम कितनी परसेंटेज होनी चाहिए रेनफोर्समेंट की? इट शुड नॉट बी लेस देन 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। और मैक्सिमम की अगर आप बात करें, इट शुड नॉट ग्रेटर देन 6% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। बट यहाँ पे प्रैक्टिकली पूछा है तो प्रैक्टिकली 4%। राइट ऑप्शन क्या है इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज इज फर्स्ट 4 mm, सेकेंड 5 mm, थर्ड 6 mm एंड फोर्थ 8 mm। तो मिनिमम जो डायमीटर रहता है लेटरल टाइज का वो रहता है 6 mm। राइट ऑप्शन क्या है? सी। तो आज की क्लास में हमने RCC कॉलम्स के MCQ सॉल्व करे जो आपके IS 456-2000 के अकॉर्डिंग थे। If this video helped you in your state civil engineering preparation, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.